प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। लोग कहेंगे कि प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को शाप देते थे और जो शाप देते थे वो हो जाता था। एक मनुष्य दूसरे पर जब क्रोध करता था तो वह कहता था कि तू अभी निर्जीव या गधा हो जा। तब दूसरा शाप देता था तू अभी पत्थर या कुत्ता हो जा। बस ऐसा ही हो जाता था। हमारे सिद्धांतों के कारण हमें तो हजारों मनुष्य शाप देते थे पर हमारा कुछ नहीं हुआ। हमारी समझ में यह सब किस्से है और गलत है। यदि यह सत्य भी होगा तब भी जब लोगों ने बहुत दिनों तक इससे हानि उठाया होगा तो अंत में मनुष्य मात्र में यह संकल्प उठने लगा होगा कि ऐसा ना होता तो अच्छा था। लोगों ने सोचा होगा कि क्रोध में आकर हम लोग बड़ा अनर्थ कर देते हैं, बल्कि हमारा सांप भी ना लगे और दूसरों का भी ना लगे। आप ही सोचे यदि कृष्ण स्वरूप के सांप से राम स्वरूप भी बिल्ली हो गए तो कृष्ण स्वरूप को क्या मिला? कुछ नहीं। और उधर राम स्वरूप ने सांप दिया तो कृष्ण स्वरूप भी चूहा हो गया और राम स्वरूप बिल्ली ने झपट कर कृष्ण चूहे को खा डाला। सांप वाली शक्ति यदि पहले मनुष्य में था भी तो उसमें बड़ा हानि हुई। सांप की कथाएं इतने भयंकर और करुणापूर्ण है कि सुनकर मनुष्य के रंगेटे खड़े हो जाते हैं। हमने ऊपर कह दिया है कि जिन शक्तियों और सिद्धियों से मनुष्य जाति की हानि पहुँचे की संभावना थी या हानि पहुँच रही थी, यदि ऐसी कोई शक्ति या सिद्धि रही भी होगी तो उसमें हानि होते देखकर आत्माओं के विराट रूप ने अथवा समष्टि आत्मा ने उसे निकाल दिया और अब ऐसी कोई शक्ति योग द्वारा मनुष्य को नहीं मिल सकती। अब भी एक बम से लाखों मनुष्यों का नाश हो सकता है पर योग सिद्धियों द्वारा ऐसा कोई क्रूर और भयंकर काम नहीं हो सकता। योग की शक्तियाँ दयामयी और आनंददायिनी होती। दूसरों का प्राण लेने वाला कभी शांत और आनंदमय नहीं हो सकता। जल्लाद और फौज के लोग ऐसे क्रूर काम को तब करते हैं जब अपने को चांदी के कुछ टुकड़े पर एक निर्दयी और भयंकर राजा के हाथ बेचे देते हैं। स्वतंत्र विचार के मनुष्य ना स्वयं गुलाम रहना चाहता है और ना दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है वही लड़ता है, वह चाहे राजा हो या साधारण मनुष्य हो। विषयी क्रूर और भयंकर लोगों जो दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं व अपने बस में करना चाहते हैं, वही मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन आदि शक्तियों को प्राप्त करने की चिंता में रहते हैं और इसी में अपनी शक्ति और समय को नष्ट करते हैं। पर एक जीवन मुक्त योगी और आत्मज्ञानी के इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। वह इसकी खोज में रहकर अपने अमूल्य समय और जीवन को नष्ट नहीं करता। हमारी ज्ञान शक्ति और हमारी पुस्तकों के एक पाठक ने योगाचार्य से यह प्रश्न किया था कि क्या हम किसी साधन से दीवार के
इस पार से दीवार के उस पार की वस्तुओं को देख सकते हैं? यदि देख सकते हैं तो वह कौन सा साधन है? उन्होंने यह कहा कि यह साधन आपको अवश्य मालूम होगा। यदि आप हमें बतला दे तो हम इसे अवश्य करेंगे। ऐसा लिखने का कारण यह है कि वेदांत सिद्धांत नाम की पुस्तक में हमने एक जगह लिखा है कि योगी ऐसा कर सकते। हम आज भी कहते हैं कि योगी योगावस्था में दीवार के इस प्रकार से उस पार की वस्तुओं को देखा करता है। कभी कभी स्वयं हमने ऐसा देखा है। समाधि से नीचे उतर रहे थे, आँख खुल गई थी, हमारा मन संसाराभिमुखी हो रहा था, पर बिल्कुल अच्छी तरह से समाधि से जाग नहीं चुके थे। ऐसे समय में हमने यह विचित्र बात देखी कि जिस कमरे में बैठे हुए थे उसकी दीवारें हमारे दृष्टि को रोक नहीं सकती थी, और उस वक्त हम दीवार के उस पार की वस्तुओं को साफ देख रहे थे। पर जो ही हमारी समाधि पूर्ण रूप से टूट गई और हम जग गए तो ही यह शक्ति जाती रही। ऐसा भी बराबर नहीं होता, पर जो लोग इसे बराबर नित्य किया करे तो उसमें यह शक्ति संभव है कि हमसे अधिक आ जाए। मैस्मरिज्म द्वारा निद्रित किए हुए लड़के भी कभी कभी दीवार के इस पार से उस पार की वस्तुओं को खूब देखते हैं, तो जोगी क्या नहीं देखता? पर यह हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जागृत अवस्था के इन स्थूल आँखों में यह शक्ति नहीं आ सकती थी। इसका कारण हम इसके पहले वाले लेख में बतला चुके हैं। सिद्धांत यह है कि योगी को ऐसी कोई शक्ति या सिद्धि नहीं मिल सकती जिससे उसका स्वयं या दूसरे मनुष्यों को हानि पहुँचे, क्योंकि आत्मा की समष्टि शक्ति ने ऐसा ही नियम बना रखा है। जय जीव।